नमस्कार। आज हम बातें करेंगे यानी हम चर्चा करेंगे दांतों के स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले मैंने आपको आँखों के सौंदर्य के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था मैं शरीर के हर अंग पर चर्चा करूँगी। तो आज मैं दांतों के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। दांत हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि हमारे दांत स्वस्थ हैं तो भोजन को मुंह में इस तरह से पीस देते हैं कि जब वो पेट में जाता है तो पेट में आंतों को कम मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने में। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से आप मुस्कुराइए, सारी दुनिया को अपना बनाइए, पर अपने दांतों को रोज़ चमकाइए। हाँ जी, दांतों को स्वस्थ एवं सुंदर रखने के लिए हमें कुछ घरेलू नुस्खे बहुत ही कारगर हैं। नंबर 1, आपको करना क्या है, जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो दांतों को तुरंत ब्रश करके उस टाइम ज़रूर साफ़ कीजिए। नंबर 2, कोई ठंडी चीज़ खानी है आपको तो उसे पहले खाइए और बिल्कुल चिल्ड चीज़ें जैसे आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है या अदर कोई चीज़ें हैं, उन्हें आप बिल्कुल ठंडा मत खाइए। इससे दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी जो कैविटीज़ होती है वो प्रभावित होती है, मसूड़े प्रभावित होते हैं। मसूड़े आपके फूलने लग जाएंगे जिससे दांत आपके ढीले पड़ने लग जाएंगे। हो सकता है तो अगर आसपास आपके नीम, बबूल या आड़ू कोई भी दतून हो, सुबह उठ के आप प्रयास करें कि हम दतूनी करें। सबसे पहले उससे आप अपने माउथ कैंसर से बचे रहेंगे। आपको माउथ कैंसर कभी नहीं होगा यदि आपने इनमें से कोई भी दतून यूज़ किया। साथ ही साथ रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके अवश्य सोएं ताकि रात भर हमारे अन्न के कण दांतों में पड़कर सड़े नहीं। सुबह उठकर आप जो है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा फिटकरी, थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े लौंग डालकर तवे में बराबर मात्रा में उनको भून लें और उसका घर पर ही मंजन तैयार करें। उससे आप धीरे धीरे दांतों में मसाज करके सरसों का तेल मिलाकर मसाज करें। इससे भी आपके दांत मजबूत होंगे और अगर आपके दांतों में पायरिया भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। आगे हमें करना क्या है, दांतों को मजबूत बनाने के लिए गणूस योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। गणूस यानी तिल के तेल का भी कर सकते हैं, नारियल के तेल का भी कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। उसमें हमें करना क्या है, मुख में तेल को भरकर थोड़ी देर पुलिंग करनी है, यानी इस तरह से उसको पूरे मुंह में घुमाना है। उसके बाद हमें उस तेल को बाहर निकाल देना है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ देर आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं है। हो सकता है तो गरम चाय, गरम कॉफ़ी, चाय ना ही पिए तो अच्छा है। यदि आपको पीने का शौक़ है तो चाय को रूम टेम्परेचर में करके ही पिएं, कॉफ़ी को भी रूम टेम्परेचर में ही करके पिएं, गरम गरम ना पिएं, ना तो आप कोल्ड कॉफ़ी पिएं। दांतों में सफ़ेदी लाने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लीजिए, इस हाथ की अंगुली से बेकिंग पाउडर को करके पूरे दांतों में धीरे धीरे आप घुमाइए, आपके दांत चमकदार हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके घर में आसपास आम का पेड़ है, उसके पत्ते लीजिए, उसे घिसिए दांतों में, उसकी लुगदी सी बन जाएगी तो उसे दांतों में घिसिए, आपके दांत सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे। और पेस्ट में अगर आपको करना है, आज हर पेस्ट में लगभग साइक्लिन आती है, चाहे वो कोई भी पेस्ट हो। कुछ पेस्टों का तो मैं जिक्र नहीं करूँगी, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है। दंत कांति भी सही पेस्ट है रामदेव जी का। और एक ये देखिए डी एक्सन का गैनोजी पेस्ट, वेरी वेरी मतलब गुड पेस्ट फॉर आवर टीथ्स। क्यों? क्योंकि आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आपकी अगर पेट में भी जाए तो डाइजेशन सिस्टम के लिए सही है। बच्चों को अगर बचपन से आप ये पेस्ट कराएंगे तो उनके दांत तो कभी खराब होंगे ही नहीं। और यदि आपके मुंह में छाले भी हो रहे हैं तो ये उनको भी सही करने की क्षमता रखता है।
इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। ओके।